वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? अभी हमने कंप्लीट कर लिया है 1.1, 1.2, 1.3। आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है? वास्तविक संख्याएं। उसका हम आज करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के पहले वो वीडियो देखें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। यदि आप वो पहले देख चुके हैं तो आप बहुत सही जगह पे हैं, आपको आगे बढ़िए। तो यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब ये 1.5 परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, ये हम देखेंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में देखा था, पुरानी क्लासों में, उसी को थोड़ा रिकॉल करते हैं क्योंकि उसी का यूज है यहाँ पे। तो क्या क्या सीखेंगे हम यहाँ पे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो इन्हीं दोनों का के बारे में आज जानना है इस चैप्टर पे। तो आपको बताते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। यदि पुरानी क्लासें आप देखे हैं तो आपको पता होगा, लेकिन फिर से हम अभी थोड़ा 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। ऊपर में रियल नंबर, सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर को हम दो भागों में कन्वर्ट करते हैं। क्या सीखा हमने? रियल नंबर में दो नंबर होते हैं। रियल नंबर में विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल। ठीक, उसमें से भी जब विथ डेसिमल करते हैं तो उसमें होता है हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इनके बारे में हमें आज जानना है, इन दो नंबरों के बारे में। ठीक, और जो विदाउट डेसिमल होते हैं वो तो एक नेचुरल नंबर होते हैं या कि काउंटिंग नंबर होते हैं, जिन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो इसमें जीरो हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गए और निगेटिव नंबर हो गए। पॉजिटिव को पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव नंबरों को निगेटिव इंटीजर और जीरो को जीरो कहेंगे। उसमें अब हम विथ डेसिमल में जाते हैं। तो विथ डेसिमल में क्या होता है? पहला नंबर होता है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो पॉइंट के बाद एक समय के बाद रुक जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे 1.2 के बाद रुक गया। जैसे अपन 3.27, उसके बाद वो रुक जाएगा, उसके बाद आगे कुछ नहीं, समाप्त हो जाएगा। ऐसे नंबरों को हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर वो होते हैं जो, जैसे 2.27 हो गया, अब 27 के ऊपर बार हो गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो गया, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2777777, 7 नंबर जो है रिपीट हो रहा है, वो कभी समाप्त नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग अर्थात एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद डेसिमल का ही तीसरा पार्ट क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है? तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पहले वो समाप्त नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, अर्थात हर बार अलग अलग नंबर आएगा। जैसे 2.53 हो गया, अब 534123541 ये देखिए रिपीट हो रहा है, मतलब ये आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन कोई एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, मतलब समाप्त भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इन दो नंबर होते हैं। तो हमने क्या सीखा था कि ये जो दो नंबर हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट नंबर, ये दोनों नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं, अर्थात परिमेय संख्याएं। और ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये कहलाता है इनरेशनल नंबर। ठीक, मतलब अपरिमेय संख्याएं।
इतना तो समझ में आएगा। ये चीज़ें तो हम पिछली क्लासों तक में पढ़ चुके हैं, बट इसमें थोड़ा सा रिकॉल कर लिए और रिवीजन कर लिए। तो हमें इस चैप्टर में जो 1.4 है उसमें क्या सीखना है कि कोई एक नंबर दे दीजिए, 3 जैसे 30/5 ये दे दिया, या कि फिर 27/5 ये नंबर दे दिया, तो इन नंबरों को हम कैसे पता चलेगा, कैसे हम पता करेंगे कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसे तो सभी बच्चे अपने बुक में पेज नंबर 18 पे आ जाइए, पेज नंबर 18 हिंदी वाले, और इंग्लिश वाले देख लीजिए थ्योरम 1.5 कहाँ पे है, अपने बुक में चेक कर लीजिए। सभी बच्चे बुक, पेन और कॉपी ये सारी चीज़ें अपने पास रखेंगे, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो नोट करते जाइए, ठीक, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो देखते हैं कि थ्योरम 1.5 क्या कह रहा है, प्रमेय 1.5 क्या कह रहा है। इसमें सिर्फ थ्योरम है और थ्योरम के बाद क्वेश्चन। तो थ्योरम, सारे क्वेश्चन थ्योरम पे ही डिपेंड कर रहे हैं। तो ये थ्योरम का कहना क्या है, मान लीजिए x एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका दशमलव प्रशांत शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहां mn कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक, तो ये चीज़ तो आप पढ़ लिए, जैसे मैं पढ़ लिया, लेकिन इसे समझना कैसे है। अब इसे पहले हर शब्द को समझते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, अर्थात रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होता है, परिमेय संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और p और q हमेशा इंटीजर होना चाहिए। ठीक, अब जिसमें दशमलव प्रसार शांत हो, अर्थात टर्मिनेटिंग नंबर हो। अब टर्मिनेटिंग नंबर अभी हमने बताया, आपको समझ में आ गया होगा। तब x को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब परिमेय संख्या बोल दिया है, ये यहाँ पे बोल दिया है, मान ही लिया है कि x एक परिमेय संख्या है, तो उसे p/q में लिखा ही जा सकता है, तभी तो बोला है परिमेय संख्या है। अब उसके आगे, जहाँ p और q एक अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक से कटेंगे या कि वो खुद से कटेंगे, उसके अलावा किसी और से नहीं कटेंगे, अर्थात किसी और से भाग नहीं जाएगा उनमें, वो एक नंबर। अब उसी प्रकार दो नंबर हो गए, यदि 5 और 6 हो गया, तो 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 5 प्राइम नंबर है। लेकिन जब इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों में कोई कॉमन नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक के अलावा कोई और दूसरा कॉमन नंबर आ ही नहीं रहा है। अर्थात ऐसे दो नंबर जिनका HCF हमेशा एक हो, उन दो नंबरों को हमेशा सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। तथा Q का अभाज्य गुणनखंड जो Q है, जो हमारा p/q है, तो Q जो नंबर होगा वो हमेशा 2 की पावर n और 2 की पावर 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए, का रूप का है, जहां m और m, n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, अर्थात ऋणात्मक संख्या m और n नहीं होना चाहिए। अर्थात इसको एक साधारण भाषा में कह सकते हैं, जहां m और n एक होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या कौन से, इसमें सिर्फ ऋणोत्तर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 ये होल नंबर होते हैं जो कि ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं होते हैं, वो सारे m और n के कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यदि हमने क्या सीखा था पिछली क्लासेस में कि जब हम 2 और 5 का पेयर ले लेते हैं तो हमारा 10 के मल्टीपल में आ जाता है। जितने पेयर हमें 2 और 5 के मिलेंगे उतने मल्टीप्लाई 10 होते जाएंगे। यदि 3 पेयर मिल जाएंगे तो 10 के 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि 2 की पावर n और m की पावर 5 की पावर m के रूप में अभाज्य गुणनखंड, अर्थात उसका जो फैक्टर होने चाहिए
वो 2 की पावर m और 2 की पावर n के रूप में होना चाहिए, सिर्फ यही होने चाहिए, तभी हमारा, इसके अलावा कोई और भी होगा, यदि 2 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा कोई और भी नंबर यदि यहाँ पे हो गया, जैसे 3 हो गया, 3 के बाद कुछ भी हो गया, तो ये कभी भी शांत दशमलव नहीं होगा। अर्थात इसके कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर n और 2 की पावर m होना चाहिए, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं कि इस प्रमेय का कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर हो गया 1। तो एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है कि दिया क्या है, 3/8, 3/8, तो 3/8, तो 3/8 दिया हुआ है। तो थ्योरम में क्या था, ये P है और ये Q है, तो Q का गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करते हैं, इस तरह 2 4 2 2 2 1, अर्थात 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 3/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 3 बार आया है तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या, 2 की पावर n और 5 की पावर m। ठीक, तो 2 की पावर n मिल गया हमें, n की जगह क्या है, 3 है, 3 एक होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब निगेटिव नंबर नहीं है ना 3, तो 2 की पावर m कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, m की जगह 0 लिख सकते हैं, 5 की पावर 0, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, या कि नहीं पढ़ा था तो आप जान लीजिए कि किसी का भी पावर, कोई भी नंबर हो, यदि 1000 का भी पावर यदि 0 रख दिए तो इसका मान 1 होगा। मतलब किसी भी नंबर की पावर में जो यदि 0 आ गया तो उसकी पूरी तरह वैल्यू 1 मानी जाएगी। अर्थात हम इसे 3/2 की पावर 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा किसी के भी नंबर पे 1 का गुणा करेंगे तो वही नंबर आएगा। और हम 1 को 5 की पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि क्योंकि 0 एक होल नंबर है। तो हमें इस नंबर पे इस फॉर्म में मिल गया ना, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में, जहाँ पे n 3 है और m 0 है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये हमारा शांत संख्या है, अर्थात टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इससे पता चल गया टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग है तो वो एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, तो जो भी हमारा 3/2 की पावर 3 आया है, तो जितना 2 की पावर है, क्योंकि हमें क्या करना है, 10 के मल्टीप्लाई में निकालना है ना, तो 10 का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, 2 और 5 का पेयर चाहिए हमें, 2 और 5 का पेयर चाहिए, दोनों साथ में होने चाहिए। अर्थात जितने 2 होंगे उतने ही 5 होंगे, या कि जितने 5 होंगे उतने ही 2 ले लेंगे। तो जितने हमारे 2 हैं, 2 कितने हैं, 3 बार हैं, उसी प्रकार हम 5 को भी 3 बार ले लेंगे। तो 5 को 3 बार नीचे और 5 को 3 बार ऊपर गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमें वही चीज करना है कि हमारे क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। जो चीज हम नीचे कर रहे हैं वही चीज हम ऊपर करेंगे। जैसे गुणा 5 के बाद 3 नीचे कर रहे हैं तो 5 के बाद 3 ऊपर करेंगे, जैसे ये कट जाएगा तो फिर वही चीज आ जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ करेंगे जो कि क्वेश्चन को हमारे ना बदले। तो नीचे वाला अंक क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 की पावर 3 हो जाएगा, और ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 की पावर 3, मतलब 125 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 375। तो अब हम क्या देखेंगे कि इसको कैसे डाइट कर दिया। तो 10 की पावर में जितने भी अंक होंगे, 3 है, तो हम उतने अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। समझ में आया। तो हमने क्या बोला कि जितने भी हमारे पास 0 होंगे उतने अंक छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे। जैसे 3 है, 10 की पावर 3 है, तो 1 अंक छोड़ेंगे, 2 अंक छोड़ेंगे, तीसरा अंक छोड़ेंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया। उसी प्रकार ये पहला क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13/13/125 अर्थात 13/125। तो 125 का फिर हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 125 का गुणनखंड कैसे निकलेगा, 5
25, 5, 5, 5, 1। ठीक, ये निकल गया। तो ये क्या आएगा, 5 की पावर 3 आया, तो नीचे लिख दिया 5 की पावर 3। अब हमें यहाँ पे 2 था, 5 नहीं था, यहाँ पे पास 5 है, 2 नहीं है, तो इसे क्या करेंगे, हमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखना है। तो हमें क्या मिल गया है, 13/5 की पावर 3। तो यहाँ पे इंटू 1 लिख सकते हैं। अब 1 को हम 13/5 की पावर 3 और 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। हमें अभी क्या पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। यदि टर्मिनेटिंग नंबर होगा तभी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यदि टर्मिनेटिंग नहीं है तो इसे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले थ्योरम में यही चीज बताया गया है, तो वो थ्योरम भी हम यहीं पे साथ साथ लेके चल रहे हैं, ताकि जब वो थ्योरम पे जाए तो आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो हम इस फॉर्म में तभी लिख सकते हैं जब ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग पता करने के लिए क्या होना चाहिए, 2 की पावर n और 2 की पावर m के फॉर्म में q होना चाहिए। जो हमारा p/q है उसमें q जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में, अर्थात 5 की पावर 3 और 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 अर्थात 1। तो हमें पता चल गया कि ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग नंबर है। अब हम टर्मिनेटिंग नंबर यदि हमें पता चल गया है तो हम इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो निकालेंगे। एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास 5 की पावर 3 है, अब हमें 2 की पावर चाहिए, तो उतने ही पावर हम लेंगे जितने की पावर 5 के साथ है, क्योंकि हमें 5 और 2 का पेयर बनाना है, तभी हमारा 10 के मल्टीपल में आएगा। तो 13/5 की पावर 3 कर दिए, इधर हम 2 की पावर 3 कर देंगे, तो ऊपर भी हमें 2 की पावर 3 करना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो नंबर हो जाएगा ये तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 3 अर्थात 1000, यही हो जाएगा ना। ये तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब ऊपर में क्या होगा कि ये हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 3 क्या हो जाता है 8, तो 13 इंटू 8 104 अपॉन 10 की पावर 3। जितने 3 हैं तो हमें क्या करना है, 3 अंक छोड़ना है। तो हमने पहला अंक छोड़ा, दूसरा अंक छोड़ा और तीसरा अंक छोड़ा, तब जाके हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 0.104 अर्थात 0.104। ये हमें एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा जो कि एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक, अब हम चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर। तीसरा क्या कह रहा है कि 7/80, इसे हम फास्ट करेंगे फिर इसी तरह नहीं समझाएंगे, आपको समझना है तो इसी क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चनों को आप फिर से रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है 7/80। 7/80 को क्या करेंगे, 80 का हम फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1, जब कुछ ऊपर नहीं रहता तो 1 होता है। तो हमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में मिल गया, अर्थात हमें पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। इसे होते ही हमें पता चल गया क्योंकि इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो हमें पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। अब जब टर्मिनेटिंग नंबर है तो हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि 2 और 5 के पेयर बनाने पड़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 4 है, लेकिन 5 की पावर हमारे पास एक ही है। तो जब हमारे पास 5 की पावर एक ही है तो हमें क्या चाहिए, 5 की पावर 3 चाहिए, तब ना 3 और 1 4 हो जाएंगे, और ये हमारे पास 4 है तो 5 और 5 की पावर 4 हो जाएगा और 2 की पावर भी 4 हो जाएगा, ताकि हमें दोनों के पेयर मिल जाएं, उसमें से कोई और नंबर बचे ना। तो जब हम 5 की पावर 3 नीचे गुणा करेंगे तो 5 की पावर 3 ऊपर भी गुणा करेंगे। तो हमारे पास ये चीज भी आपको पता होगा कि जब हम कोई भी नंबर होता है, यदि x की पावर a है और x की पावर b है, यदि इन दोनों मल्टीप्लाई में है तो x की पावर a प्लस b हो जाता है। ये चीजें आपको पता है। यदि डिवाइड है, x की पावर a है और
x की पावर ही b है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड है, गुणा की जगह डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर a माइनस बी हो जाता है, x की पावर a माइनस बी हो जाता है। तो ये चीजें वही चीज अप्लाई होती है, लेकिन ये नीचे नंबर सेम होना चाहिए। जिस तरह जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हमने क्या लिया था कि 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 और हमने मल्टीप्लाई क्या किया था 5 की पावर 3, तो ये 3 और 1 गुणा हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 प्लस 3, तो 5 की पावर 4 हो जाएगा। वही लिखा है यहाँ पे 5 की पावर 4, लेकिन हमने मल्टीप्लाई क्या किया 5 की पावर 3 लिखा है किया है, तो हम ऊपर 5 की पावर 3 कर देंगे। तो अब हमें क्या मिल जाएगा कि 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 है, दोनों पेयर में है, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा और ऊपर का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि 4 है, 10 की पावर 4 है, तो हमें कितने नंबर छोड़ने होंगे, 4 नंबर छोड़ने होंगे। तो हमारे पास 1 2 3, हमारे पास 3 ही नंबर है, तो चौथा नंबर प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे शून्य लगाएंगे और फिर पॉइंट रखेंगे। तो हमारे पास पॉइंट के बाद कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4, अर्थात पॉइंट के बाद हमारे पास 0 8 7 5 ये 4 नंबर हो गए। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया। ठीक, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये चीज ये आप खुद करेंगे, ये भी बहुत सरल है, 5 की पावर 4 हो जाएगा, ये एग्जैक्ट इतना हो जाएगा। अब 2 की पावर 4 चाहिए, ऊपर 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरी तरह से 4 होगा, तो 4 के बाद आप पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 2 की पावर n और 5 की पावर m से हमें क्या पता चलता है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। यदि इसके अलावा कुछ और अंक आ गए साथ में तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, बट रिपीटिंग नंबर होगा। क्यों, क्योंकि हमें इसे p अपन q के रूप में लिख सकते हैं। यदि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो p अपन q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकेगा, वो रेशनल नंबर होगा ही नहीं, परिमेय संख्या होगा ही नहीं। तो अब चलते हैं हम सेकेंड थ्योरम पे। हमारा सेकेंड थ्योरम क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, मान लीजिए x इक्वल टू पी अपन क्यू, अर्थात ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, जिसे p अपन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q असहभाज्य हैं, अर्थात को प्राइम है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि ये p अपन q ऐसी परिमेय संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या ऐसी कहलाएगी जहाँ पे यदि q 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, अर्थात होल नंबर है, ऋणात्मक नंबर नहीं है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि हमारे पास, जो हमने अभी कुछ ही समय पहले बताया, कि यदि p अपॉन q के फॉर्म में कोई नंबर है और यदि q का फैक्टर गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m, सिर्फ यही, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, यदि यही नंबर हैं तो हम इस परिमेय संख्या को क्या कह लेंगे कि यह एक शांत दशमलव है, दशमलव प्रसार शांत है, अर्थात वो दशमलव के बाद एक समय बाद रुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो रिपीट बार बार नहीं होगा। ठीक, तो इस थ्योरम का कहना यही है, जो कि हम कुछ थ्योरम नंबर 1.5 में भी समझ लिए थे। तो अब चलते हैं आगे। अब थ्योरम 1.7 का क्या कहना है, ये कह रहा है कि मान लीजिए x एक p अपन q है, सेम चीज जो पुराने में है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, जहाँ p और q अभाज्य संख्या है, अर्थात प्राइम नंबर है, अर्थात उनका जो HCF है हमेशा 1 होना चाहिए, कॉमन नंबर सिर्फ 1 होगा, उनके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा। एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q एक अभाज्य गुणनखंड है जो कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। यदि नहीं है, हम बार बार यही समझाएं, यदि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है, जहां m और n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, अर्थात शून्य ऋणात्मक नंबर नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब ऋणोत्तर, मतलब ऋणात्मक वाला नहीं होना चाहिए, प्लस वाला ही होना चाहिए, मतलब होल नंबर होना चाहिए, जो कि नंबर 1 0 1 2 3 4 होता है, तो हम x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। मतलब यदि 2 की पावर m और n 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं होगा, तो हम x को, अर्थात p अपन q को हम अशांत आवर्त कहेंगे, दशमलव प्रसार अशांत कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया, अर्थात यदि इस रूप में होगा तो ये तो शांत हो जाएगा, मतलब टर्मिनेटिंग हो जाएगा,
और यदि ऐसा नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होगा, रिपीटिंग होगा। ये भी ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि मैं बोल दूं, आप यदि सोच रहे होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्यों नहीं हुआ, क्यों नॉन रिपीटिंग हमने अभी बताया ये यहाँ पे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या हो जाता है, ये रेशनल नंबर होता ही नहीं है, ये इनरेशनल नंबर होता है, जिसे P अपन Q के रूप में लिख ही नहीं सकते, परिमेय संख्या ये है ही नहीं। तो इससे पता चल गया कि ये शांत होगा और रिपीटिंग होगा। ठीक, अब चलते हैं हमारा एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के कुछ जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ गया होगा। आई थिंक, मुझे तो लगता है कि इतना समझने के बाद आप एक्सरसाइज खुद ही कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए हम और कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज क्या कह रहा है, प्रश्नावली 1.4 एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, अर्थात हमें ये लंबी प्रक्रिया मतलब क्या है, जैसे 13/13/3125 दिया है, तो हमें ऐसे नहीं करना है, इस तरह में तो कोई भी निकाल लेगा 3125, इससे भाग देने कि फिर जीरो रखेंगे, पॉइंट रखेंगे, फिर जीरो रखेंगे, फिर जीरो रखेंगे, इस तरह हमें नहीं करना है। बिना इस तरह किए हमें बताना है, सिर्फ देख करके बताना है कि ये जो नंबर हैं निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रशांत शांत हैं या अशांत हैं, अर्थात इन्हें बिना इवेलुएट किए हुए, बिना प्रसार किए हुए, बिना भाग दिए हुए, जैसे 17/8 है तो इसे ऐसे भाग दे के चेक नहीं करना है कि हमें पता चला कि हाँ रिपीट हो रहा है तो बता देंगे कि हाँ टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट नहीं हो रहा है, शांत हो गया तो बोल देंगे टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे नहीं करना है, हमें सिर्फ देख कर बताना है। जो हम 3 थ्योरम पढ़े हैं, उन 3 थ्योरम की, हम इन 3 थ्योरम में कभी इस तरह निकाले हैं, प्रसार किए हैं, नहीं किए हैं। तो उन्हीं के थ्रू हमें पता करना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है अर्थात शांत है, और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है अर्थात अशांत है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इसमें 10 पार्ट हैं, सभी पार्ट को अच्छे से समझेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है। जिन बच्चों को पता है वो वीडियो को 15-20 सेकंड स्किप कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए कि आप यदि नए बच्चे हैं, हमारे पुराने बच्चे तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, अभी ऐसा लिखा होगा, यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, यदि ऐसा लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि ऐसा लिखा है तो आप यहाँ पे टच करेंगे तो ये ऐसे में बदल जाएगा। उसके बाद आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। यदि बेल आइकन आप नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक, अब उसके बाद वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, यहाँ से लाइक करेंगे। यदि ये ब्लैक हो गया अर्थात आप लाइक कर चुके हैं। और उसके बाद यदि वीडियो को शेयर करना है तो शेयर करने के लिए इस ऑप्शन पे जाना है, शेयर ऑप्शन पे। तो जब आप यहाँ पे टच करेंगे तो आपका ये इंटरफेस खुलेगा, उसमें आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लिंक को कॉपी करके कहीं भी, और टेलीग्राम में, अपने अपने कितनी भी सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और जिन्हें भी इस वीडियो की ज़रूरत है। अब यदि आप हमारे सारे वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे ये 1.4 है तो आप यदि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 यदि आपको ढूंढना पड़ रहा है तो आप ढूंढिए मत। इसी वीडियो के पर ये जो आइकन है हमारा शिव शांति क्लासेस, यहाँ पे यदि टच करेंगे तो आपका ये इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलते ही आपको ये हमारे चैनल का नाम दिखेगा, वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे होम, वीडियो, प्लेलिस्ट और चैनल। तो आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। जब प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आप यदि 10th क्लास के बच्चे हैं तो आपको ये 10th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसमें पूरा 1.1, 1.2, 1.3 सारे सभी चैप्टर के आपको इसमें वीडियो अपलोड होने वाले हो चुके हैं, वो सारे वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 9th वाले हैं तो 9th से मिल जाएगा। इसी के नीचे आगे चलेगा साइंस की क्लास, तो साइंस की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद इंग्लिश की क्लास चलेगी तो इंग्लिश का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो सारे प्लेलिस्ट यहीं पे आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं। हमारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आप जो बच्चे हैं
वो चीज़ समझ चुके होंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है हमारे पास 13/3125। यदि आपको दिख नहीं रहा हो तो आप मोबाइल के जो वीडियो की क्वालिटी है उसे 360 तक कर लीजिए, आपको अच्छे से दिखेगा। उसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो आपको एकदम साफ दिखेगा। डाटा ज़्यादा नहीं खर्च होता है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने कम MB का डाला है इसलिए आपका डाटा भी ख़त्म नहीं होगा। यदि ज़्यादा MB का डालूंगा तो आपका ज़्यादा डाटा ख़त्म होगा। तो मैंने कम MB का डाला है, अपलोड है, आपका ज़्यादा डाटा ख़त्म नहीं होगा, आप 360 पे कर लीजिए। तो और आपके बुक सामने होने चाहिए, बुक पे देखते जाइए कि पहला क्वेश्चन क्या है, 13/3125। तो इसे हमें पता क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको बताया कि यहाँ पे पता करना कि कौन सा जो दशमलव है, जो हमारा परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, वो कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, ये फाइंड करना है। तो टर्मिनेटिंग के शर्त क्या है कि हमारा जो Q है, जो नीचे वाला अंक है Q है, इसका जो गुणनखंड होगा वो 2n और 5m के रूप में यदि है तो हम पता कर लेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। यदि इस रूप में नहीं है तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए। तो बस वही दिखाना है, वही चेक करना है कि ये 2n और 5m में है या नहीं है। तो ये नंबर क्या होगा 3125। 3125 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या 5 अब आप ये चीज़ फिर से करके एक ही क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, 31525 3125 इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले जाएगा 5 से, तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 5m 25। ये भाग दे तो आपको आता होगा, मुझे उम्मीद है। फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5m 25, 25, 5 और ये 5। तो कितने 5 आ गए, ये 1 हो गया। कितने 5 आ गए, 1 2 3 4 5, अर्थात 5 की पावर क्या हो गया हमारे पास, 5 की पावर 5 हो गया। तो जब हमारा 5 की पावर 5 हो गया तो हमें क्या लाना क्या है, 2 की पावर m और 5 की पावर नहीं, 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो 5 की पावर तो हमें मिल गया, 2 की पावर लाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 1 करेंगे। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर भी मिल गया, 5 की पावर भी मिल गया, अर्थात ये नंबर क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। तो हम जानते हैं, इसमें लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या P/Q जहाँ P और Q सह अभाज्य हैं अर्थात को प्राइम में है, यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n, अब 2 की पावर mn 5 की पावर n, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 की पावर n या 5 की पावर m। तो ये भी मत देखिए कहीं पे m लिख रहे हैं, कहीं पे n लिख रहे हैं, आप 2 की पावर x और 5 की पावर y लिख दीजिए ना। बट ये आपको बताना होगा कि m और n है क्या चीज, एक्स वाई ले आप ले रहे हैं तो एक्स वाई है क्या चीज, ये चीज आपको मेंशन करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप ये वेरिएबल नंबर है, जो बच्चे पुरानी क्लासेस दे चुके हैं वो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इसके जगह में कोई नंबर रख सकते हैं जो कि ऋणोत्तर पूर्णांक हो अर्थात होल नंबर हो। ठीक, तो यहाँ पे यही चीज पता करना है कि हमें क्वेश्चन आंसर पे क्या लिखना होगा कि यदि Q एक अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसांत शांत होगा। ठीक, हमें सिर्फ इसमें निकालना नहीं है, जो हम पहले क्वेश्चन में पहले थ्योरम में करेंगे वो निकालना नहीं है, इसमें सिर्फ बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमें सिर्फ बताना है, तो क्यों इसमें लिखेंगे, क्योंकि यह गुणनखंड 5 की पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसांत शांत होगा। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में क्या है 17/8। 17/8 में हम क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, तो 2 की पावर 3 अर्थात 2 की पावर 3 हो गया। तो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो मतलब 2 और 5 के पेयर के रूप में हमें मिल चुका है। तो फिर हमें क्या देखना है कि ये हमें पता चलेगा कि ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है। तो फिर वहीं पे लिखेंगे हम
निकालना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पता करना है। तो हम जानते हैं कि फिर वही चीज़ लिखना है। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना ही होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में बहुत लेंदी सवाल होते हैं, तो इनको लिखना ज़्यादा पड़ेगा। तो यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 2 की पावर m के रूप में, जहाँ m और n ऋणोत्तर गुणांक हैं जिनका दशमलव प्रशांत शांत होगा, जहाँ 8 एक अभाज्य गुणनखंड है जिसका मान आ गया 2 की पावर 3, क्योंकि यह गुणनखंड 2 की पावर m के रूप में है इसलिए इसका दशमलव प्रशांत शांत होगा। ठीक, समझ में आ गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन, तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि 64/455 है। अब 455 का हम गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड इसका क्या होगा, हम जानते हैं कि प्रमेय संख्या P/Q निकाले तो क्या आया, 455 का क्या आ गया, आया 4 × 7 × 13। तो हमें क्या चाहिए, क्या था, 2 और सिर्फ 5 चाहिए था। तो यहाँ पे 2 तो दिख रहा है, ये इसे हम 2 की पावर 2, 7 और 13, तो 2 की पावर तो दिख रहा है, लेकिन 5 की पावर तो एक तो है नहीं। यदि होता भी तो 7 और 13 एक्स्ट्रा आ गया है। तो एक्स्ट्रा जब आ जाता है ना, तो भी हम इसे टर्मिनेटिंग नंबर नहीं कहेंगे। यदि ऐसा आते ही हमारा क्या हो जाएगा, यदि P एक अभाज्य गुणनखंड है, 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप है, जहाँ m और n ऋणोत्तर गुणनखंड है, तो वह शांत होगा। लेकिन यहाँ पे 4, 5, 5 का अभाज्य गुणनखंड 4, 7 और 13 आ रहा है, क्योंकि यह गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये हमारा पहला, हमने क्या क्या देखा, पहले नंबर पे क्या था, टर्मिनेटिंग था, दूसरा नंबर भी टर्मिनेटिंग था, अब तीसरा नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक, ये चीज को ध्यान रखते जाइएगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन का क्या कहना है कि दिया क्या है 15/1600। अब 1600 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, अर्थात 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि फिर से वही चीज़, सारी चीज़ें लिखना है यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि यह गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें पता चल गया कि फोर्थ क्वेश्चन में भी हमारा टर्मिनेटिंग है, तो ये भी टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग, बाकी पहला और दूसरा भी टर्मिनेटिंग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहना है, क्वेश्चन नंबर 5 में 29/343, 343 किसका होता है, इसका यदि गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3। ठीक, गुणनखंड कैसे निकालता है वो हम बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। तो हम जानते हैं कि P/Q के रूप में है, तो हमें यहीं से पता चल गया कि ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है, क्योंकि ना इसमें 2 है ना 5 है, डायरेक्ट 7 है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। तो बस वही चीज़ लिखना है जो कि हम पिछले क्वेश्चन में लिखे थे। तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, बस हमारा काम है क्वेश्चन को समझाना। ये चीज़ें हम आपको लिख के दे दिए हैं, तो आप समझ लीजिएगा। अब सिक्स क्वेश्चन क्या है, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 2 की घाते 3 और 5 की घाते 2। तो हमें प्राप्त क्या करना था, 2 की पावर m और 5 की पावर n ही तो प्राप्त करना था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में ही दे दिया है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, अर्थात ये देख के ही पता चल रहा है कि हमारा ये टर्मिनेटिंग नंबर है, अर्थात शांत नंबर है, शांत प्रसार है। ठीक, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सातवां क्वेश्चन क्या है कि 129 का क्या है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो हमें प्राप्त क्या करना है, हमें इस Q को, ये P/Q के रूप में है, तो इस Q को क्या होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। सिर्फ यही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में तो है, लेकिन ये 7 एक्स्ट्रा आ गया है। यदि हमारा 7 एक्स्ट्रा आते ही, कोई भी नंबर एक्स्ट्रा आते ही, ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। ठीक, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ये चीज़ें, तो सब में एक ही चीज़ लिखना है। अब आगे चलेंगे,
हर का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है। क्योंकि गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अर्थात हमें टर्मिनेटिंग प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर m और 5 की पावर n चाहिए, उसके अलावा कोई और अंक नहीं चाहिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ऊपर, 8 की साइड। तो ये दिया हुआ है 6/15, तो 15 को गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 हो जाएगा। तो 5 हमारे पास है, 2 नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा हमारे पास 3 आते ही हम क्या कह देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, 35/50। 50 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5। तो 2 × 5 क्या हो जाएगा, 50 का क्या करेंगे, 50 का करेंगे क्या हो जाएगा, 2 25 5 5 5। तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो ये हमें 2 की पावर 1 5 की पावर 2 के रूप में है। अब आप देखेंगे कि अरे यार ये तो 10 का निकाल रहा है, तो हमें क्या करना है, इसे हम P/Q क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड क्या हो, सहअभाज्य होना चाहिए। सहअभाज्य का मतलब क्या है कि इसका कॉमन फैक्टर HCF हमेशा 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो कट रहा है 5 से, तो इसे हम क्या करेंगे, पहले इसे काटेंगे, इसे सहअभाज्य संख्या में, को प्राइम में कन्वर्ट करेंगे। तो 35/50 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 35 और 5 दहम 50। ये हमारा क्या हो जाएगा, अब इसका जो कॉमन नंबर है ये 1 है। यहाँ पे कॉमन नंबर क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, तो यहाँ पे कॉमन नंबर आ गया 1। तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। तो जब हमें 50 का नहीं निकालना है, इसे छोटे फॉर्म में लिख पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। तो हमारे पास Q क्या हो गया, 10 आ गया। अब 10 का निकालेंगे तो 10 का क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 का हो जाएगा 2 × 5, अर्थात 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो 2 और 5 के रूप में मिल गया, 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में। उसके अलावा कोई दूसरा नंबर भी नहीं है, तो अर्थात ये भी हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में क्या हुआ है, 77/210। अब 210 का यदि गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 × 3 × 5। लेकिन हमें क्या करना है, देखना है कि ये हमारा जो P/Q है क्या सहअभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि हमें ये दोनों 7 से कट रहे हैं। तो ये हो जाएगा 11/30, 11/30 होगा जब हम 7 से काट देंगे। तो ये दोनों अब नंबर क्या हो जाएंगे, सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। हम 30 का गुणनखंड निकालेंगे, 30 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5। तो हमें क्या चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर m चाहिए, इसके अलावा दूसरा नंबर नहीं चाहिए। तो दूसरे नंबर में 3 भी हमारे साथ आ रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ये सारी चीज़ें आप खुद पढ़ लीजिएगा और खुद ही नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट्स जरूर बनाइएगा। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें हम देखे थे कि जो नंबरों के ये दशमलव प्रसार हम क्या बताए थे कि दशमलव प्रसार हमें टर्मिनेटिंग नंबर के ही हम दशमलव प्रसार लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के दशमलव प्रसार नहीं लिख सकते हैं बिना गुणनखंड किए बिना। इस तरह बड़ी संख्या करके गुणा करेंगे तभी हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के जो दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। बट डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो सिर्फ हम टर्मिनेटिंग नंबर के ही लिखेंगे। तो टर्मिनेटिंग नंबर वही कह रहा है कि जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर हैं, जितने भी शांत संख्या है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए, दशमलव प्रसार निकालिए। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर थे, उनके पास हमारे पास नंबर थे, पहला भी टर्मिनेटिंग था, दूसरा टर्मिनेटिंग था, तीसरा था, छठवां था, चौथा और पांचवा। अर्थात जो नंबर थे हमारे पास उन्हें हम टर्मिनेटिंग नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। 13/3125 ये टर्मिनेटिंग नंबर था। तो उसमें क्या करना था हमें कि एग्जैक्ट क्या आ रहा है, 13/3125। तो हमने थ्योरम में भी देखा था, इसे हम जब गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, 2 की पावर
2 और 5 का पेयर चाहिए, तो 5 का पेयर 5 तो है हमारे पास, लेकिन 2 का पेयर चाहिए, तो 2 की पावर कितना करेंगे हम, 2 की पावर 5 करेंगे, तभी हमारा ये दोनों का पेयर बनेगा ना। तो 2 की पावर 5 का यदि नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो वही मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, ऊपर भी कर देंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 13 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन ये 5 और 2 का पावर 5 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5। इसका भी हम एक थ्योरम बता देते हैं आपको कि यदि कोई नंबर है, यदि x है, x की पावर a है और इंटू में दिया है y की पावर a, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं x इंटू वाई की पावर a। उसी पे क्या करेंगे, 5 इंटू 2 की पावर, जो हमारा 5 है, ये 5, 5 दूनी 10 की पावर ये। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो नीचे तो 10 की पावर 5 आ गया, अब हमें ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 416 आ जाएगा। अब 416 तो आ गया, अब 5 है, तो हमें जब 10 की पावर जितनी होती है उतने नंबर छोड़ के हम पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3, 3 ही नंबर है, तो 3 नंबर है, तो हमें इस साइड 2 नंबर 2 पॉइंट अपने आप रख देंगे, ताकि हमारा पॉइंट के बाद 5 नंबर हो जाए। तो यहीं पे हो गया, देखिए 0.00416 ये नंबर हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में देखिए दूसरा नंबर क्या दिया है, 17/8, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 का पेयर, 2 और 5 का पेयर चाहिए, तो 2 तो हमारे पास है, 5 के पेयर चाहिए, तो 5 का कितने पेयर लेंगे हम, 3 ही लेंगे, क्योंकि 2 की 3 पावर है, तो नीचे गुणा करेंगे उसी तरह ऊपर भी गुणा करेंगे, तो हमारा नीचे आ जाएगा 2 और 5 का पेयर, तो हो जाएगा 10 की पावर 3, और ऊपर जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब 3.3, 10 के बाद 3 है, तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2.125, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में करेंगे 455 को, जब 455 का जब निकाले थे तो हम क्या निकाले थे कि ये हमारा 2 की पावर m और 3 की पावर 5 की पावर n के रूप में नहीं आ रहा है, तो हमारा ये अशांत है, पर हमें क्या निकालना है, सिर्फ शांत नंबरों का निकालना है, तो इसे हम छोड़ देंगे। अब निकालेंगे चौथे नंबर का, चौथा क्या हो जाएगा, 15/1600, तो 1600 को क्या करेंगे कि इस 1600 को क्या निकला है, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1, तो जैसे हम यहाँ पे किए थे, जो 2 की पावर जितना भी आया है उतना ही हम 5 की पावर में लाएंगे, क्योंकि हमें इसका पेयर बनाना है, तो जब पेयर बनाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 की पावर 6, और ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9375, तो 6 अंक को छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है, तो हमारे पास 4 ही है, तो हम 2 अंक अपने से 0 लगा लेंगे और उसके बाद दशमलव लगाएंगे, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। उसी प्रकार फिफ्थ क्वेश्चन है, जो कि एक अशांत गुणनखंड है, अशांत है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका हम नंबर वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलना है। तो 6 में क्या हुआ है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 के रूप में दिया है, अर्थात 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दिया है, तो हमें क्या चाहिए, 2 और 5 का पेयर चाहिए, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग हम पता कर लिए कि टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 और 5 का रूप में ही है ये, तो हमें दोनों का पेयर चाहिए, तो 2 हमारे पास 3 है और 5 हमारे पास 2 है, तो हमें 5 एक और चाहिए, तो ऊपर 5 नीचे 5 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 23 × 5 बटे 2 की पावर 3 भी हो गया, 5 की पावर 3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 10 की पावर 3 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 115। अब 3 अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारा आंसर ये आ जाएगा। उसी प्रकार 7th क्वेश्चन में क्या था, ये अशांत आवर्ती है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका आंसर नहीं निकाल सकते। अब 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में 15 आया है, तो 5 और 3 है, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसे भी नहीं निकाल सकते। 9th क्वेश्चन क्या है, 35/50 है, जो हमारा कि 7/10 के रूप में आया था, 10 जो है 2 और 5 के रूप में है, तो 2 भी है हमारे पास, 5 भी है हमारे पास, एक ही पेयर है, तो डायरेक्ट आ जाएगा 0.7।
अब जो 10th क्वेश्चन है ये भी हमारा अशांत अपरिमेय था, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर था, तो नॉन टर्मिनेटिंग कभी हम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। तो क्वेश्चन में ही बोला था कि उन्हीं नंबरों का हमें पॉइंट वैल्यू दशमलव नंबर निकालना है जो कि हमारे टर्मिनेटिंग नंबर होने चाहिए, शांत संख्या होनी चाहिए। तो हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखे गए हैं, मतलब ये दशमलव प्रसार क्वेश्चन में ही दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो हमें बताना है इन नंबरों में कि ये जो नंबर दिए हुए हैं वो रेशनल नंबर हैं या नहीं, अर्थात P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। यदि यह परिमेय संख्या है, यदि आपको लगता है, देख करके, सिर्फ देख करके बताना है, यदि आपको लगता है कि ये परिमेय संख्या है तो आपको P/Q के रूप में भी उन्हें लिख कर बताना है। तो P/Q का रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे, अर्थात कि जो पता करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिखेंगे और Q के बारे में बताएंगे कि Q का गुणनखंड क्या आ रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए। अब हम क्वेश्चन पे ही देखते हैं, पहले डाट देख देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारा पॉइंट के बाद यहाँ तक गया नंबर 9 तक, 8 9, उसके बाद ये रुक चुका है, मतलब ये शांत है। और जब शांत नंबर होते हैं अर्थात टर्मिनेटिंग नंबर होता है, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं हम अभी देखे थे ना। ये क्या है, हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि 1 2 1 2 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये दूसरे नंबर में ये पता चला हमें। तीसरे नंबर में क्या है कि ये जो नंबर दिया है वो ये सारे नंबर, ये पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। अर्थात तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब रुक नहीं रहा है, शांत नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिपीटिंग नंबर है, अर्थात एक ही अंक जो है, एक जो ग्रुप है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम ये पता कर लिए ना कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखे थे हम कहाँ पे, यहाँ पे क्या देखे थे कि जो टर्मिनेटिंग होगा, आपको बताए थे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे वही रेशनल नंबर होंगे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे वो इनरेशनल नंबर होंगे, अर्थात ये परिमेय संख्या होंगे और ये अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक, ये चीज हम आपको यहाँ पे बता चुके। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर है ये हमारा एक परिमेय संख्या कहलाएगा, अर्थात रेशनल नंबर कहलाएगा, और ये हमारा परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर कहलाएगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ये इनरेशनल नंबर कहलाएगा। तो हमें क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको तो हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये इनरेशनल नंबर है, इनरेशनल नंबर होता ही वही है जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें। तो दूसरे क्वेश्चन का तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए दूसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देंगे कि ये हमारा अपरिमेय संख्या है। अब निकालते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P/Q के रूप में लिखना है, तो P/Q के रूप में लिखेंगे जब हम इसे, तो इसमें क्या होगा 43.123456789 ये नंबर है। तो जब हम जान लिए हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, तो कह क्या रहा है कि इसके गुणनखंड P/Q के गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे, अर्थात हम क्या कहेंगे कि जो थ्योरम में दिया हुआ है कि इसका गुणनखंड में क्या होगा, Q क्या होगा, ये तो हम लिखे, क्योंकि यह दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m के रूप में 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में, जहाँ m और n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है अर्थात होल नंबर है, अर्थात पूर्ण संख्या होगा, तभी हम इसे कहेंगे कि ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। तो Q का रूप में टर्मिनेटिंग नंबर का शर्त ही है कि हमारा जो
P अपॉन Q में Q है वो हमेशा 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि इनके बारे में कहना क्या है कि हमारा जो Q आएगा वो 2 की पावर m और 5 के n के रूप में होगा। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन में ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। अब तीसरे नंबर में हम पता कर लिए कि ये भी हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, बट टर्मिनेटिंग के साथ क्या है, रिपीटिंग नंबर है। तो इसका भी हम P अपन Q के रूप में, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अर्थात अशांत है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है अर्थात रुक नहीं रहा है, लेकिन ये रिपीटिंग नंबर है, इसलिए यह परिमेय संख्या P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं, इसे P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन क्या होगी कि ये Q का अभाज्य गुणनखंड, जो Q का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है। मतलब ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में तो हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी कोई नंबर इसमें ऐड होगा ही होगा, तभी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहलाएगा। यदि एग्जैक्ट यही आ जाए तो ये तो टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा, लेकिन ये इसके अलावा भी कोई और नंबर होगा। 2 की पावर m और 5 की पावर n के अतिरिक्त कोई भी और अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या इसके साथ जुड़ जाएगी, तो हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहला जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुआ, अर्थात आपका चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप इसे फिर से एक्सरसाइज 1.1 से एक्सरसाइज 1.4 तक आप फिर से ये वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं, अब एक दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये वीडियो का यही तो फायदा है कि आप एक ही वीडियो को बार बार देख सकते हैं, कितनी बार देख, जब तक नहीं समझ में आए तब तक देख सकते हैं। लेकिन क्लास में क्या होता है, क्लास में गए, इधर टीचर पढ़ा दिए, थोड़ा भी नज़र हटी तो टीचर दोबारा नहीं बोलेगा, लेकिन आप मुझे वीडियो के थ्रू बार बार बोलने के लिए बोल सकते हैं। आप बैक करेंगे फिर से मैं बोलने लगूंगा, आप फिर बैक करेंगे फिर से मैं बोलने लगूंगा। तो ये हमारा वीडियो का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप एक ही क्वेश्चन को जब तक समझ में आए तब तक बोल सकते हैं। यदि आप स्कूल में जाएंगे, टीचर से पूछेंगे तो एक बार बताएगा, 2 बार, लेकिन बार बार पूछेंगे तो इरिटेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इरिटेट नहीं होंगे, आप बार बार पूछिए, हम बार बार बताएंगे। तो ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको अपडेट तुरंत मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।